दोस्तों नमस्कार। एमजीवी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम सब ने पढ़ा है कि अल्टरनेटर का ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइजेशन कैसे होता है, यानी दो अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन कैसे होता है, या फिर यूँ कहूँ कि जनरेटर और ग्रिड का सिंक्रोनाइजेशन कैसे होता है। थ्योरेटिकल हमने पढ़ा कि सिंक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है, स्लो संकेत करता है, फास्ट संकेत करता है। हम जब स्पीड बढ़ाते हैं तो फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन के बाद स्पीड जब बढ़ाते गए तो लोड बढ़ता गया। आज इन सब का मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ वीडियो। हम सब इस सब को लाइव सिंक्रोनाइजेशन पढ़ेंगे कि जो जनरेटर है जिसको हम अल्टरनेटर बोल सकते हैं और उसको अपन एक यूनिट के नाम से भी बोलते हैं, वो यूनिट हम ग्रिड के साथ, यानी जो कि पहले से चल रहा है, स्टेशन भी बोलते हैं उसको, उसके साथ हम कैसे सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। तो रिकॉर्डेड पार्ट है, मैं आपको उसका पूरा स्क्रीन पर वॉइस ओवर करके दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये जो स्क्रीन अभी आप देख रहे हैं ये है दोस्तों टरबाइन की स्पीड, ठीक है, जो अपन को दिखा रहे थे। और ये है सिंक्रोस्कोप। अभी ये क्या ऑफ है, इसको सर्किट में लिया नहीं है। जैसे ये फ्रिक्वेंसी मीटर आ गया, इन सब को अभी अपन ने क्या सर्किट में लिया हुआ नहीं है। टरबाइन पहले 400 आरपीएम की स्पीड पर घूम रही थी, अब इसको 3000 आरपीएम का कमांड दिया है। तो ये क्या यहाँ से 3000 आरपीएम तक जाएगा। लोड अभी भी 0 देख रहे हैं, यानी यूनिट ने, जनरेटर ने पावर डेवलप करना अभी शुरू नहीं किया है, ठीक है। ये स्पीड देखिए आप इंक्रीज होती जा रही है। जैसे अब 700 आरपीएम हो गया तो ये 3000 की कमांड दी थी। 400 आरपीएम पर क्या इसके प्रोटेक्शन चेक किए जाते हैं कि हाँ इसके सारे जो पैरामीटर है वो बिल्कुल रेडी है। ये जो फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं 50.04 हर्ट्ज, ये ग्रिड की फ्रीक्वेंसी है अभी जहाँ से ये सिस्टम आ रहा है। ये दूसरी ओर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 00 आपको दिखाई दे रहा है, ये है जनरेटर की फ्रीक्वेंसी। जैसे जनरेटर वोल्टेज बनाना शुरू करेगा यहाँ दिखाएगा। ये देखिए आरपीएम बढ़ते बढ़ते अब 1600 से भी क्रॉस कर गया है। ये 3000 आरपीएम पर जाकर रुकेगा। जैसे जैसे ये आरपीएम बढ़ते जा रहे हैं तो इसकी क्या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जा रही है। ये देखिए ये 38 39 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी, जो कि पहले कितनी थी, 00 हर्ट्ज थी, आप देख रहे थे। ये जनरेटर की फ्रीक्वेंसी अब बढ़ती जा रही है, आप देखिए 40.5 हो गई। ये देखिए आरपीएम फिर से मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर आपको, लगभग 2700-2800 आरपीएम इसके पहुँच चुके हैं। तो फ्रीक्वेंसी भी आपने देखा था 40 हर्ट्ज से भी ऊपर निकल चुकी थी। ये जनरेटर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो स्क्रीन अपन देख रहे हैं ये स्क्रीन है जनरेटर के लिए। देखिए फ्रीक्वेंसी देखिए 48.1 हर्ट्ज हो चुकी है जनरेटर की, ठीक है। ये जो पास में मीटर लगा हुआ है ये दिखाता है इसकी स्टेशन की वोल्टेज, और ये 49.5 हो गई है ना। वो बीच में देखिए 50.0 जो मैं दिखा रहा था वो है जनरेटर की। ये देखिए ग्रिड की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। 50.04 हर्ट्ज अभी ग्रिड की चल रही है। यहाँ से ये जो पूरे डेटा है ना, ये ग्रिड के पैरामीटर होते हैं एक तरफ, और इसके ये लेफ़्ट साइड में जो आप देख रहे हैं छोटे से मीटर लगे हुए थे, इन मीटर से क्या सिंक्रोनाइजेशन करवाया जाएगा। यहाँ वो अपने सिंक्रोस्कोप पर लगे हुए थे। अब देखिए इन्होंने क्या वोल्टेज को कमांड दिया है, और ये वोल्टेज जो है अपन को शो करना शुरू कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और ये वोल्टेज पूरे यहाँ पर अपने 16.5 किलो वोल्ट जनरेट करता है ये। तो 16.5 किलो वोल्ट तक क्या इसकी स्क्रीन पर वोल्टेज को लेकर के जाते हैं, ठीक है। जनरेटर की वोल्टेज है, वोल्टेज को कमांड दिया हुआ है। तो ये 16.5 किलो वोल्ट वोल्टेज इक्वल हो गया, यानी बस का वोल्टेज बराबर हो जाएगा, और फेज क्रम पहले से बराबर है ही। ये देखिए ये अब सिंक्रोस्कोप को ऑन करेंगे यहाँ से, है ना। ये बीच में साहब खड़े हैं तो ये इनका भी आ रहा है फेस, है ना, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर होते हैं, काफ़ी भीड़ होती है जब यूनिट सिंक्रोनाइज़ करते हैं उस समय, इसलिए क्या थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी हो रहे होंगे। ये देखिए ये सिंक्रोस्कोप को ऑन कर दिया, और आप देखिए ये अभी क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि जनरेटर की स्पीड जो है वो अभी कम है। यदि ग्रिड के अपेक्षा जनरेटर की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और ये स्विच ऑन कर दिया तो आप देख रहे हैं पास में रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर है। देखिए ये फ्रीक्वेंसी मीटर भी देखो शो कर रहा है 50 हर्ट्ज, है ना। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है तो इसी तरह से हुआ था जल्दी में। ये देखिए ये लेफ्ट में रोटेट कर रहा है ना। तो अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ से ना ऑफिसर और बैठे होते हैं, तो वो स्पीड बढ़ाएंगे इसकी जनरेटर की। तो जब जनरेटर की स्पीड बढ़ेगी तो ये क्या है कि क्लॉकवाइज रोटेशन देगा। ये देखिए यहाँ से अब वापस ये क्लॉकवाइज होना शुरू हो गया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, स्पीड बढ़ाई। कैसे बढ़ाई वो देखो, वो 3000 आरपीएम, मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ, आप देखिए स्पीड 3000 आरपीएम आ गई। ये देखिए यहाँ से पल्स दे रहे थे वो सर जो मैंने अभी दिखाया था आपको,
और स्पीड क्या ज़्यादा निकल गई तो ये देखो क्लॉकवाइज रोटेट करने लग गया सिंक्रोस्कोप, राइट। जब ओवर स्पीड हो जाता है तो वो क्या क्लॉकवाइज रोटेट करने लग जाता है। तो इसको क्या मेंटेन करना ज़रूरी होता है, कमांड थोड़ी सी धीरे देनी होती है तो हो जाता है। और जैसे ये फिर निकल गया, देखिए है ना। बहुत ये एक्सपीरियंस वाला ही कर सकता है, जब एक्सपीरियंस हो तो बहुत बार मैंने देखा है यूनिट एक बार में हो जाती है। ये देखिए यहाँ से, तो ये क्या कर रहे हैं, अभी कमांड दे रहे थे। ये किसको कमांड दे रहे थे, ये स्टीम बढ़ा रहे थे, जो कंट्रोल वाल्व बोलते हैं, टरबाइन की ओर जा रहा था ना, उस स्टीम का प्रेशर बढ़ा। ये देखिए ये ग्रीन इंडिकेशन हो गया और ये स्विच लगा दिया इन्होंने, ठीक है। और वो देखिए वो यूनिट ने डेवलप करना शुरू कर दिया। वो देखिए 5 मेगावाट शो करने लग गया वहाँ पर। वो देखिए 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी बराबर हो गई। और ये इधर से ग्रिड की आप देख रहे हैं 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी थी। वो देखिए वो लोड बढ़ा रहे हैं। अभी क्या करते हैं कि लगातार कमांड देते हैं उसको। अब जब ये स्टीम का प्रेशर बढ़ा रहे हैं ना, तो अब आरपीएम नहीं बढ़ेंगे। वो देखना आरपीएम 3000 फिक्स ही रहेंगे। ये देखिए ये जो मैं सर का हाथ दिखा रहा हूँ, आप हाथ की तरफ ध्यान देना, मूवमेंट पता लगेगा। वो देखिए लोड 28-30 मेगावाट लोड आ गया इस पर, ठीक है। ये मेगावाट है, पावर डिलीवर कर रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं कि अब जब वो वाल खोल रहे हैं, यानी स्टीम का प्रेशर टरबाइन की ओर बढ़ा रहे हैं, तो आरपीएम नहीं बढ़ रहे, अब एक्चुअल पावर बढ़ रहा है। सिंक्रोनाइज होने से पहले जब अपन उसका स्टीम का प्रेशर बढ़ाते हैं, ये क्या, ये लोड कंट्रोल एक्टिव किया हुआ है। ये देखिए ऊपर में जो आपको इंडिकेशन दिखा रहा हूँ ना, तो ये लोड कंट्रोल एक्टिव हो गया। तो ये क्या लोड कंट्रोल कर रहा है अभी इसका। सिंक्रोनाइजेशन से पहले अगर अपन स्टीम का प्रेशर बढ़ाते तो आरपीएम बढ़ता, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन के बाद यदि अपन प्रेशर बढ़ाते हैं तो उससे क्या पावर बढ़ता है। एक तरह से ऐसा बताते हैं कि जितना स्टीम का फ्लो आ रहा है उतना सीधा करंट का फ्लो समझ लीजिए आप। क्योंकि अब क्या हुआ, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज हो गई और वो दोनों कांस्टेंट हो गए, ठीक है। तो सीधा क्या करंट बढ़ रहा है। तो √3 VI cos phi से आप करके देख लीजिए। cos phi यहाँ यूनिटी रहता है लगभग, मैं दिखाऊंगा, वो भी स्क्रीन आगे आएगी अपनी। पावर फैक्टर इकाई से भी अधिक है, कैपेसिटिव रखते हैं यहाँ। तो इकाई से अधिक का मतलब ये नहीं कि 1 पॉइंट कुछ हो रहा है, कैपेसिटिव प्रकार का लोड होता है। तो पावर क्या है कि अब करंट बढ़ रहा है, इसलिए पावर बढ़ती जा रही है। ये जो 50 मेगावाट आप देख रहे हैं, तो ये हो रहा है कि एट ए टाइम ग्रिड को दिया जा रहा है। ये देखिए सर्किट से आउट कर दिए, सिंक्रोस्कोप, फ्रिक्वेंसी मीटर और ये वोल्ट मीटर, ये तीनों केवल जब सिंक्रोनाइज करते हैं उसी दौरान सर्किट में लेते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं 240, ये किलो वोल्ट है, ठीक है ना। 220 kV यहाँ से ग्रिड को वोल्टेज जाती है, वो दिखा रही थी। ये है वो पावर फैक्टर जिसकी मैं बात कर रहा था। तो पावर फैक्टर यहाँ आप देख रहे हैं कि 0.9 के आसपास है और लीडिंग है पावर फैक्टर, है ना। तो ये कैपेसिटिव इफेक्ट के कारण होता है, लाइन लगा करके वो रखते हैं यहाँ पर, कैपेसिटिव इफेक्ट के कारण ये बढ़ता है। और ये जो है वो तीनों फेजों में करंट डेवलपमेंट अपन को यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है ना। तीनों फेजों की लगभग 10,290 एम्पीयर करंट डेवलप करता है। 16.5 किलो वोल्ट है और 0.95 के आसपास पावर फैक्टर होता है। √3 से आप करके देखो तो 250 मेगावाट जो है वो अपना आंसर इसमें आ जाएगा। ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं, ये है फील्ड की एक्साइटेशन, जो अल्टरनेटर के रोटर को अपन एक्साइट कर रहे हैं। लगभग आप देख रहे होंगे कि 50 वोल्ट के आसपास दे रहे हैं अपन और 10 एम्पीयर फील्ड की करंट दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इसमें क्या एक्चुअल में पहले एक PMG लगा रहता है, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर बोलते हैं, जो 400 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी वाली वोल्टेज देता है। वो एक्साइटर क्या स्मूथ DC देता है, इसलिए इतनी सी DC से काम चल जाता है। देखिए दोस्तों, ये है वो मेन स्क्रीन। सिंक्रोनाइज करते समय बहुत भीड़ थी, अब सारे चले गए, जिनका काम हो गया वो सारे। और यूनिट देखिए वही 3000 RPM, 175 मेगावाट लोड आप देख रहे हैं। तो ऐसे चलता है पूरा सिस्टम यहाँ पर। दोस्तों ये था, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर कर देना।